आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे साइट वर्क से रिलेटेड 5 ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जो हर एक साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए। गाइस, यदि आप फ्रेशर्स इंजीनियर हो या साइट पे वर्क करा रहे हो तो आपको ये 5 बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइट वर्क से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट बातें जो हर एक फ्रेशर्स इंजीनियर को पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन किए हुए हैं एज अ साइट इंजीनियर या फ्रेशर्स इंजीनियर, तो उस कंपनी के बारे में आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सपोज़ आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन किए हुए हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कंपनी का फंडामेंटल, हर कंपनी का वर्क प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपके कंपनी का वर्क प्रोसेस कैसा है, क्योंकि बहुत बड़ी जो कंपनी यदि है आपकी तो उसका वर्क प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगा। बहुत छोटी कंपनी में यदि आप वर्क कर रहे हो तो उसका जो वर्क प्रोसेस होगा वो बहुत स्लो होगा, और बड़ी कंपनी का जो वर्क का क्वालिटी रहता है वो बहुत क्लियर रहता है, लेकिन छोटी कंपनी जो क्वालिटी उनका रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो ये एनालिसिस करना अपने कंपनी पे कि आपका कंपनी किस बेसिस पे काम करती है, उसका वर्क का जो प्रोसेस है वो उसका स्पीड क्या है। तो ये एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है अपने कंपनी के बारे में कि आपके कंपनी का जो थॉट है, जो सोच है वो कहाँ तक है, और आपके कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल किया जा रहा है। तो ये सारी जो एनालिसिस है वो आपको बहुत ही करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कंपनी किस बेसिस पे वर्क कर रही है और कैसे वर्क कर रही है। यदि आपको ये चीज़ें पता हो गई कि आपकी कंपनी कैसे वर्क करा रही है तो आपको वर्क करने में ईजी होगा, आसानी होगा। अदरवाइज़ यदि आप कंपनी के फंडामेंटल को नहीं पहचान पाते या नहीं एनालिसिस कर पाते तो आप अपने मेथड से काम करोगे, आपके कंपनी का अलग मेथड है, तो इसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपने कंपनी के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बातें करते हैं कि यदि आप किसी भी कंपनी में वर्क करा रहे हो एज अ साइट इंजीनियर की पोस्ट है या आप फ्रेशर्स इंजीनियर हो, तो आपको सेफ्टी से रिलेटेड बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अभी सिविल इंजीनियर में सेफ्टी और इन्वायरमेंट दोनों को ऐड किया जा रहा है, और इस पे बहुत ही फोकस किया जा रहा है कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी लेबर के लिए, क्योंकि लेबर हाइट पे वर्क करते हैं, अलग अलग जगहों पे वर्क करते हैं। तो लेबर को यदि हाइट से गिर जाते हैं तो उनको चोट लगती है या उनकी डेथ होती है। तो आपको सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और सेफ्टी में भी काम कराना चाहिए। तो यदि आपको कंपनी सेफ्टी इशू करती है तो आपको सेफ्टी में काम कराना चाहिए, नहीं तो आपको एज अ फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए आपको सेफ्टी के बारे में नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप साइट इंजीनियर हो तो। क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट होता है साइट पे तो एक साइट इंजीनियर की ही रिस्पॉन्स किया जाता है, एक साइट इंजीनियर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि एक साइट इंजीनियर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी वर्क करा रहे हैं वो एक सेफ्टी में, प्रॉपर सेफ्टी में करा रहे हैं या सेफ्टी में नहीं करा रहे हैं। बट बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सेफ्टी इशू नहीं करती अपने एम्प्लॉय के लिए, तो वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उनको भी उनका बजट नहीं होता है, वो छोटी कंपनी होती है, उनका बजट नहीं होता है, इसलिए वो इशू नहीं करती है। बट जनरली अभी जो भी सिविल की कंपनी है वो सेफ्टी को लेकर के बहुत ही सीरियस है। तो आपको, यदि आप साइट इंजीनियर हैं और साइट पे वर्क करा रहे हैं तो सेफ्टी का आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट तीसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि आप साइट पे वर्क करा रहे हो तो आपको क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो भी स्ट्रक्चर या जो भी आप वर्क करा रहे हो तो उसमें क्वालिटी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी आपको एज ए इंजीनियर पोस्ट इसलिए दी है कि आपको क्वालिटी अच्छा देना है। जो भी आप वर्क करा रहे हो वो क्लाइंट को पसंद आना चाहिए और जैसा ड्राइंग में है वैसा आना चाहिए। तो यदि आप क्वालिटी नहीं देते हो तो आपको कंपनी निकाल भी सकती है। तो आपको क्वालिटी का बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि जो भी स्ट्रक्चर का आप कास्टिंग करा रहे हो या स्टील फिक्सिंग करा रहे हो, शटरिंग लगा रहे हो, वो प्रॉपर जब भी डीशटरिंग होता है तो उसका क्वालिटी कैसा आता है, तो आपको क्वालिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है। चौथी इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि जो भी मटेरियल आप कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार को इशू करते हो अपने कंपनी से, क्योंकि एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी ठेकेदार को मटेरियल लगता है, जैसे शटरिंग मटेरियल हो गया, सेंटरिंग मटेरियल हो गया, या जो भी मटेरियल लगता है वो कंपनी ठेकेदार को प्रोवाइड करती है उसके नाम से, और एक साइट इंजीनियर का उस पर सिग्नेचर होता है।
तो जो भी मटेरियल आप ठेकेदार को इशू करते हैं उसका डाटा आपके पास होना चाहिए, कि अगर आपको उसका डाटा आपके पास नहीं है तो जब भी वो ठेकेदार या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उस कंपनी को छोड़ के जाता है या कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो वो मटेरियल आपको दोबारा स्टोर में रिटर्न करना होता है, कंपनी को रिटर्न करना होता है। तो यदि आपके पास डाटा नहीं होए, जो भी मटेरियल आप इशू किए हो ठेकेदार को, कंपनी से जो भी मटेरियल आया है उसका यदि आपके पास डाटा नहीं है और कोई मटेरियल कम पड़ता है तो आप पे क्लेम आएगा, आपको इससे भी डेबिट किया जा सकता है। और यदि आपके पास डाटा है मटेरियल का, जो भी मटेरियल आप ठेकेदार को आप दिलवाए हो स्टोर से, यदि आपका पास डाटा है और ठेकेदार आपको वो उस डाटा के अकॉर्डिंग मटेरियल वापस नहीं करता है तो आप ठेकेदार का डेबिट करवा सकते हो अपने स्टोर से। इसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा यदि आपके पास डाटा है। तो अगर डाटा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपसे भी आपकी कंपनी डेबिट ले सकती है, डेबिट कर सकती है। तो ये आपको मटेरियल का जो डाटा है उसका बिल्कुल ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पांचवी एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी आपका ठेकेदार है या कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके साथ वर्क कर रहा है तो उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा आपका ठेकेदार के साथ या लेबर के साथ तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, आपके बातों को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो इस तरीके से यदि आप में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है तो आप कुछ और बोलेंगे, वो कुछ और करेंगे, तो आपका जो वर्क प्रोसेस है वो फास्ट नहीं रहेगा, स्लो रहेगा, रुक जाएगा कभी कभी। यदि आप कोऑर्डिनेट अच्छे से कर लेते हैं तो दोनों में अच्छा एक रिलेशनशिप हो जाता है और वर्क वो जल्दी जल्दी होने लगता है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।